हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई एकेडमी एजुकेशन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में सब लोग अपने घरों में कपड़े धोते होंगे, सोप का एक्शन, डिटर्जेंट का एक्शन। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी सरफेस केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। ठीक है, जो आपका जो कोई भी तेल या गंदगी जो भी कपड़े पे अटैच हो जाती है वो कैसे साफ़ हो जाती है, कैसे वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सोप क्या है। ठीक है, वो जो क्लींजिंग एक्शन तो चलो पढ़ेंगे कि कैसे साफ़ होता है, बाकी सोप क्या चीज़ है एंड वो क्या चीज़ है ऐसी जो बनती है जो कि डर्ट या ऑयल को आपके कपड़े से साफ़ कर देती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है माइसिली फॉर्मेशन। उसको जो वो आपका बनता है ना मॉलिक्यूल जैसा, उसको आप माइसिली वर्ड कहते हो। कोलॉइड्स का ही एक ही आप कह सकते हो। ये टॉपिक जो है कोलॉइड या कोलॉइडल स्टेट जिसको आप बोलते हैं उसका एक हिस्सा है। ठीक है, उसका एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइसिली फॉर्मेशन, एसोसिएटेड कोलॉइड्स एंड उसके बाद हम उसका करेंगे क्लींजिंग एक्शन। सो एसोसिएटेड कोलॉइड्स या माइसिली, ठीक है, इन्हें हम माइसिली, कई बार इसको हम जो प्रोनाउंस करते हैं मिशेल भी कई लोग करते हैं, बट माइसिली फॉर्मेशन या माइसिली, इसमें क्या होता है कि जो आपका सब्सटेंस है जब तक तो वो किसी लो कॉन्सेंट्रेशन पे है। ठीक है, मतलब कि जैसे सपोज कीजिए आपने जो भी पार्टिकल जिसका आपने घोल बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है, जब वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे है तब तो वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है जिसमें कि आयंस डिसोशिएट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई कर देते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक कोलॉइडल स्टेट की तरह। मतलब उसकी जो भी उसके बाद प्रॉपर्टीज होंगी वो कोलॉइडल जैसी होंगी। उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक्चुअली एग्रीगेट कर जाते हैं। एग्रीगेट करके जो आपका एक न्यू पार्टिकल बनता है उनको हम कहते हैं एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, जिन्हें हम माइसिली नाम देते हैं। और उनका फिर जो साइज है, उनका जो रेंज है, वही कोलॉइडल वाला आपका रेंज होता है। तो बेसिकली एसोशिएट कर रहे हैं ना, वो जो आपके अलग अलग पार्टिकल्स थे एग्रीगेट करके माइसिली जो बना रहे हैं वो एसोशिएट कर रहे हैं, इसलिए एसोसिएटेड कोलॉइड्स या फिर इनका नाम क्या है, माइसिली। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कहेंगे, सब्सटेंसेस which when dissolved, the substances which when dissolved in a liquid at low concentration, behave as normal strong electrolyte। जब तक आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ाई है, जो भी आपने सब्सटेंस लिया जिसका आपने किसी लिक्विड में सॉल्यूशन जैसा बनाया, घोल बनाया, जब तक आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम रखी है, दे बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट एट हायर concentration their particles aggregate together to form, आप इसको एग्रीगेट टू फॉर्म एसोसिएटेड कोलॉइड ये कह सकते हो, या ये कह सकते हो टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ कोलॉइडल स्टेट, टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ कोलॉइडल रेंज कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इन एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को आप कहते हैं माइसिली। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स कह दो, एक्चुअली पार्टिकल्स नहीं कहना चाहिए, एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड माइसिली, आर कॉल्ड एज माइसिली। ठीक, तो आपको ये पता लग गया माइसिली क्या है। अब ये जो माइसिलीज बनते हैं ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसके ऊपर ही बनेंगे। मतलब दीज मॉलिक्यूल्स या जो एग्रीगेट होते हैं, दे एग्रीगेट एट भी नहीं चाहिए अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम नाम देते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ऐसे ही एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, उतनी कंसंट्रेशन अगर नहीं होगी तो माइसिली आपके नहीं बनेंगे, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल। ऐसी एक तरह की कंसंट्रेशन का भी हमने नाम दे रखा है। ठीक है, CMC। तो अब हम क्राफ्ट टेम्परेचर और CMC करते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो भी आपके एग्जाम्स है ना, बहुत बार TGT वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड में तो चलो पूछा ही जाता है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो माइसिली ये पूरा टॉपिक है, कहना चाहिए, ये आपका ऐसा है क्लींजिंग, इसका जो एप्लीकेशन मैंने बताया ना, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, वो इसकी एप्लीकेशन है। तो उसके रिगार्डिंग और ये जो आपका इसका बेसिक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि जो आपके माइसिली हैं, जो उसमें जो मैं अब एक टेम्परेचर की बात कर रही हूँ या आपकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूँ, उसके रिगार्डिंग। तो जो ये माइसिली बनते हैं, ये मैंने कहा ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बनेंगे, तो हम क्या कहेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ माइसिली अकर्स ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। द फॉर्मेशन ऑफ माइसिली अकर्स ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर called as
क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री में ना इस तरह के कई सारे टाइप्स आते हैं अलग अलग, क्राफ्ट टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, उनके बारे में सबको यूजुअली पता होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। मतलब डायरेक्ट डेफिनेशन रिलेटेड होता है। जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं एमसीक्यूज वाले, जैसे जितने आपके वनडे एग्जाम्स है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डेफिनेशन बेस्ड, बट बच्चों को इसका डिफरेंस ही नहीं पता होता, इस ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर। सो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, अगर उतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं हुई तो आपका माइसिली नहीं बनेगा, मतलब एसोसिएटेड कोलॉइड्स नहीं बनेंगे। अबव अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड एज क्रिटिकल माइसिली कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट में कहा जाता है CMC। कई बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर, ऐसे याद रखते हैं। ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। एक ये हो गया आपको जो कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, और आपका एक हो गया ये क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो अब इसका जो एग्जाम्पल है आप कह सकते हो, या जो एप्लीकेशन है वो क्या है। एग्जाम्पल सरफेस एक्टिव एजेंट्स, जैसे कि ये नाम नहीं याद रहेगा तो चलेगा, बट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लाइक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब जो इसकी एप्लीकेशन है वो है आपकी क्या, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। वो क्लिनजिंग एक्शन आपका, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए सोप क्या है। तो हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, मतलब बोर्ड के एग्जाम में भी। सो अब हम शुरू करते हैं फर्दर अपना नेक्स्ट जो इसका कनेक्टिंग टॉपिक है, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, जिसके लिए आपको पहले सोप के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। सो पहले हम सीखेंगे माइसेली फॉर्मेशन, यानी उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक। बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि आप सोप के बारे में अगर पढ़ें, सोप क्या है आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, हायर फैटी एसिड्स, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स कैसे, जैसे उनके नाम होते हैं अलग अलग, स्टीयरिक एसिड, पामेटिक एसिड, राइट। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, C7H35COONA, ये आपका सॉल्ट है, सोप है ये, ठीक है। सोडियम स्टीयरेट, यहाँ से आप समझ गए होंगे C17H35 वाला जो आपका एसिड है दैट इज स्टीयरिक एसिड, और ये आपका हो गया सॉल्ट, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। अब आपको जब भी ये पानी में अगर आप डालोगे, ठीक है, ये डिसोशिएट हो जाएगा Na+, इसको मैं R लिख देती हूँ शॉर्ट में, RCOO नेगेटिव एंड Na+ में, एंड डिसोशिएट हो जाएगा जब आप इसको पानी में डालेंगे, फाइन। अब Na+ तो चलो ठीक है, अलग हो गया। जो इसका ये RCOO नेगेटिव वाला जो पार्ट है, इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। जो पूरा आपको, आप ये कह सकते हो जिसके ऊपर पूरा बेस है आपका क्लिनजिंग एक्शन। जैसे कि सपोज कीजिए अगर मैं आपसे कहती हूँ RCOO नेगेटिव जो आपका पार्ट है, इसमें R पार्ट का अलग रोल है, COO नेगेटिव का अलग, ठीक है। जो R पार्ट है यानी कि एल्काइल पार्ट मतलब एल्काइल पार्ट, कई बार इसे लोग कहते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये मैं सर्कल कर देती हूँ सो दैट आप समझ सकें कि R पार्ट के बारे में बता रही हूँ मैं। एल्काइल पार्ट लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। दूसरी चीज़ जो सबसे मेन बात ये है कि इसे हम कहते हैं टेल, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं, टेल, एंड इट इज़ हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर रिपेलिंग। क्या बोलते हैं इसको, वाटर रिपेलिंग। ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसके 2 पार्ट्स के बारे में, ठीक है, R पार्ट एंड CO नेगेटिव पार्ट, ये बहुत अच्छे से करना। इसको एक चीज़ और मैं इधर हम ये रब कर देती हूँ मैं, ठीक, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो इसका ये R पार्ट है एल्काइल पार्ट है, क्लियर हो गया, क्योंकि यार आपको पता है एल्काइल होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, और ये आपका नॉन पोलर पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर है तभी आपका वाटर रिपेलिंग है, ठीक है। पोलर होता तो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता। दूसरा पार्ट जो है आपका COO नेगेटिव वाला, ये कैसा हो जाएगा, अब पोलर है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक जिसका मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, फाइन।
और तीसरी चीज क्या आ जाएगी आपकी, फिलिक वर्ड का मतलब एक्चुअली लविंग होता है, एंड फोबिक वर्ड का मतलब, फोबिया वर्ड होता है ना, डरना किसी चीज से, दूर जाना, उसी से आपका वर्ड बना है फोबिक। फाइन। तीसरा ये क्या है, इसको आप हेड पार्ट कहते हो। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ किसी आपके, जो आप सोप के बारे में बात कर रहे हो, उसके दो हिस्से हैं, हेड एंड टेल। ठीक है, आपको किसी भी बुक में अगर आप पढ़ेंगे इस तरह से ऐसे लिखा होगा, इसको मैं सी ऐसे लिखा होगा। ठीक है, ये लिखा होता है सपोज कीजिए। तो ये है आपका टेल पार्ट, और ये आपका होता है, इसको आप एन हटा दो या नेगेटिव अगर खाली ले लोगे तो हेड पार्ट। ठीक है, तो आपका हेड पार्ट जो है उसको आप सर्कल से डिनोट कर देते हो, बाकी आपकी लॉन्ग जो है वो टेल होती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद डिपेंड करेगा इसका आगे क्लिनजिंग एक्शन। ठीक है, अब जब ये आपके जो आयंस हैं पानी में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, कोई और ग्रीस का मटेरियल, डस्ट मटेरियल कुछ नहीं है, तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि आप अरेंज कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे, अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए इसको रब करके एक बीकर बनाती हूँ जिसमें आपको मैं कहूँ कि जो आयंस हैं अरेंज करने हैं हमें, तो आप कैसे शो करेंगे, ये बीकर है, इसमें पानी है ये। ठीक है, टेल आपकी क्या है, हाइड्रोफोबिक, और ये आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो जितने हेड पार्ट हैं आपके वो पानी की तरफ आप दिखाओगे, और टेल आप पानी के बाहर शो करेंगे। ये आपका क्या है, स्टीयरेट आयन है एक्चुअली। ठीक है, इसमें आप शो कर सकते हो दिस इज हेड पार्ट। ठीक है, यानी कि COO नेगेटिव, और ये आपका क्या है, टेल पार्ट। ये था आपका वाटर। अब अगर कोई ऑयल या डर्ट आ जाता है किसी कपड़े पे, अगर मैं अब क्लिनजिंग एक्शन की बात करूं, क्लिनजिंग एक्शन आपको पूरा डायग्राम से भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए एंड थ्योरी भी लिखनी आनी चाहिए, अगर आप सब्जेक्टिव पेपर में कहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको क्या है, पूरा एक्सप्लेन अगर आप नहीं करोगे तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट क्लिनजिंग एक्शन पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, इनफैक्ट 10th के बोर्ड में भी आता है, +2 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो दोनों क्लासेस में आते हैं। बाकी मैंने आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता ही दिया कि इस पे क्वेश्चन आता ही है। ठीक, क्लिनजिंग एक्शन आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, बस समझ क्या लो, समझना ये है कि पहले आपका जो ऑयल या डर्ट था, ठीक है, सिंपल ये आपका क्या है, ऑयल, या फिर आप कह सकते हो डर्ट, डस्ट कह लो, डर्ट कह लो, जो भी कह लो। ठीक है, डस्ट या डर्ट लिख लो, वो ज़्यादा सही है। फाइन, जब आपका पानी में जो भी चीज़ है ये प्रेजेंट है, उस कपड़े पे लगी हुई है, तब तक तो ठीक है। अब आपको पता है जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होने वाली चीज़ होगी वो पानी की तरफ जाएगी। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो एक्चुअली ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब जो टेल है वो इसके ऊपर ऐसे अटैच होगी, जो आपके सोप का अगर मॉलिक्यूल है उसकी मैं टेल की बात करूं, टेल इस तरह से अटैच हो जाएगी, और हेड्स सारे बाहर होंगे। हेड्स आपके कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। फाइन, ये यहाँ भी बना दीजिएगा, इसमें भी नेगेटिव चार्ज शो कर लेना। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से जब उस ऑयल या डर्ट पे हर तरफ से आपका जो मॉलिक्यूल है वो पूरा इस तरह से आयोनाइज्ड स्टेट में चला जाता है, कहने का मतलब ये आपका ऑयल या डर्ट है, उसके आसपास आपके इस तरह से हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एंड जो है पूरे अटैच हो जाते हैं। ये मैं जल्दबाजी में बना रही हूँ, आपको नीट एंड क्लीन बनाना है जब भी बनाना होगा। ये आप देख सकते हो, ये सारा नेगेटिव साइन है। सो ये जो आपका एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल पूरा नजर आ रहा है, बीच में ये ऑयल था, दिस इज एक्चुअली माइसिली, ये है आपका माइसिली। तो जाहिर सी बात है जो ऑयल या डर्ट के साथ जब इसका सोप का जो मॉलिक्यूल है जो अटैच हुआ है, ये एक्चुअली सोप का मॉलिक्यूल था जो कि आपका आयंस में डिसोशिएट हुआ था। तो वो सोप का मॉलिक्यूल इस डर्ट के साथ इस तरह से अटैच होता है एंड उसके बाद पानी से वॉश आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर तरफ से ऑयल को इसने घेर लिया है, कपड़े से हटा दिया है, तो कपड़े से हट गया, जब आप पानी से धोएंगे तो ये वॉश आउट हो जाएगा। सो दिस वॉज द क्लिनजिंग एक्शन, जिसमें कि मेन रोल आपको क्या है कि आपको सोप का पूरा मॉलिक्यूल जो है उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, यही सेम चीज़ आपका डिटर्जेंट में भी होता है। वहाँ पे आपका आ जाता है सोडियम लॉरियल सल्फेट SO3Na। ठीक है, अगर मैं आपको डिटर्जेंट की बात करूँ, डिटर्जेंट में भी सेम ऐसा ही है। वहाँ पे मेनली क्या होता है, एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, सोडियम लॉरियल सल्फेट, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स तो होगी, बाद में क्या हो जाएगा RSO3Na। ठीक है,
RSO3Na, यहाँ क्या है COONA। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में यही फ़र्क है। बाकी आपको पता है डिटर्जेंट ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि अगर हार्ड वाटर में भी इजिली यूज हो जाते हैं, एडवांटेज एंड ऑल, वो एक चलो सेपरेट चीज़ है, ठीक। बट माइसिली फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एंड उसके अलावा उसका जो उससे रिलेटेड है सारा क्लिनजिंग एक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सो बाय बाय, टेक केयर।